प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही है। सामने नीम के नीचे बढ़े चारपाइयां बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टी खोदी गई है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही है। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को ज़बान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। अर्थात निर्मला के घर में निर्मला के विवाह की सारी तैयारियां हो रही हैं। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी योग्यता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। ज़रा ज़रा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें तो ही का आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी ना होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौएं सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी निर्मला की माता है। फिर कल्याणी कहती है 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। फिर उदय भानुलाल जी कहते हैं क्या करूं, जगहसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज की 1 पाई नहीं लेते, मेरा भी तो कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा ना रखूं। फिर कल्याणी कहती है कि जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सका। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठते हैं। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती है। कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती है। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका ना मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई यह तेल तो लगाने के लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी है कि आंखें चमकने लगती है। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाए। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। कल्याणी की ये सारी बातें सुनने के पश्चात उदय भानुलाल जी कहते हैं तो आखिर तू मुझे क्या करने को कहती हो। फिर कल्याणी कहती है कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा ना हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। फिर उदय भानुलाल जी कहते हैं तो क्या आज मैं मरा जाता हूँ। फिर कल्याणी कहती है जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। फिर उदय भानुलाल जी कहते हैं तो तुम बैठी यही मनाया करती हो। अर्थात कल्याणी और उदय भानुलाल जी के बीच में बहुत ही तर्क वितर्क होता है। फिर कल्याणी कहती है कि इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है।
कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ बाप का देहांत हो जाता, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे। फिर उदय भानुलाल ने जलकर कहा, तो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जीव उबते सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही। फिर कल्याणी कहती है कि तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए ना कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों में पड़ी हुई है या और कुछ। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्त खोर माल उड़ाए, कोई मुंह न खोले। शराब कबाब में रुपये लूटे, कोई जबान न हिलाए। ये सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। कल्याणी की ये सारी बातें सुनने के पश्चात उदय भानुलाल जी कहते हैं, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। फिर कल्याणी कहती है, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ। फिर उदय भानुलाल जी कहते हैं, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। तो कल्याणी इसका उत्तर देती है, तो ऐसी स्त्रियां भी और होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती है। फिर उदय भानुलाल जी कहते हैं कि मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। इतनी सारी बातें होने के पश्चात कल्याणी कहती है, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जो भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, ना आंखों से देखूंगी ना पीड़ा होगी। आंखें फूटी पीर गईं। अर्थात कल्याणी और उदय भानुलाल जी के बीच में हो रहे वाद विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया है। उसके आगे उदय भानुलाल जी कहते हैं कि क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर ही न संभलेगा। मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। फिर कल्याणी कहती है, कौन। अगर आज के महीने दिन मिट्टी में ना मिल जाए तो कहना, कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यो ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विधा है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरखा दिया। बोली, मैके का घमंड होगा। उदय भानुलाल जी द्वारा ये सब कहने के पश्चात कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं और ना मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। फिर उदय भानुलाल जी कहते, तब कहाँ जा रही हो। कल्याणी कहती है, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो। ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है। यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्र भानु सोया है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वे बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा। अर्थात वो अपनी अम्मा से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी अम्मा। कल्याणी दूर ही से बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बापूजी के पास गई थी। सूर्य भानु, तुम तली दई, मुझे अकेले दल लगता था। तुम क्यों तली दई थी बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को ना रोक सके। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों ना लिया बेटा। अर्थात जो कल्याणी अभी क्रोधवश अपने घर को त्याग कर अपने घर को छोड़ कर के जा रही थी, वह केवल अपने बच्चे की मधुर मधुर वाणियों को सुनकर और उसके हृदय में उसके लिए प्रेम को देख कर के भी रुक गई
और उसके अंदर से मातृ स्नेह बाहर निकलने लगा। फिर सूर्य भानु बोलता है, पुतालता तोता तुम तुनती न ती, बताओ अब तो कभी ना दाओगी। कल्याणी कहती है, नहीं भैया अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कोड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारों, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खोटी खरी, धुड़की झिड़की सब तुम्हारे लिए सहूंगी। अर्थात जो कल्याणी अभी क्रोधवश अपने घर को त्याग कर जाना चाहती थी, सबको छोड़कर जाना चाहती थी, यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया था अपने पति से कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम इसको जैसे रखोगे सो रखना, मैं इन्हें भी छोड़ करके यहाँ से जा रही हूँ। वो घर को छोड़कर जाना चाहती थी, परंतु अपने मातृ स्नेह को वो रोक ना सकी और वे सोचने लगी कि यदि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे इन दोनों लालों को कौन सुबह दूध हलवा खिलाएगा? कौन इनके साथ सोएगा? कौन जब ये रात को उठ जाएंगे तो इनके साथ उठेगा? बेचारे दर दर भटकने लगेंगे, बिना माँ के इन्हें कौन पूछेगा? ये सब बातें सोचने के पश्चात वह रुकने का निर्णय लेती है और साथ ही साथ वो अपने बच्चे को लेकर के चारपाई पर लेट जाती है। कभी कभी तो जब वो अपने पति की बातों को सोचती तो उसे गुस्सा भी आता है और सोचती है कि वह हमेशा के लिए इस घर को तिलांजलि अर्थात हमेशा के लिए इस घर को त्याग दे। परंतु जब यह अपने बच्चों के मुंह को देखती है तो उनका जो वात्सल्य है, उनके हृदय में जो मातृ प्रेम है वह उमड़ उठता है और वो चाहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसके आगे के उपन्यास को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।